नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट का आयोजन 2021 में किया जाएगा। तैयारियां चल रही हैं। पेट का नोटिफिकेशन 15 मार्च 2021 के पहले जारी कर दिया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस दिन से पेट का सिलेबस जारी हुआ है उस दिन से पेट का विरोध भी होना शुरू हो गया। वैसे तो विरोध पहले से भी हो रहा था। उस समय सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी। सभी लोग कह रहे थे कि पेट लागू नहीं होगा क्योंकि 2022 का चुनाव है। लेकिन आप लोग गलतफहमी में थे। जब पेट का सिलेबस जारी हो गया तब आपकी आंखें खुली कि हाँ, पेट होगा। पेट के बिना किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। सवाल है कि पेट का इतना विरोध क्यों हो रहा है, कारण क्या है। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2021 को प्रयागराज में बलसान चौराहे पर महाआंदोलन की तैयारी की गई है, जिसमें 50,000 प्रतियोगी छात्र शामिल होंगे। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जितने भी टीचर हैं, जितने भी पेट के कैंडिडेट हैं, जितने भी नई शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट हैं, जितने भी टीजीटी पीजीटी भर्ती के कैंडिडेट हैं, सभी लोग बलसान चौराहे पर पहुंचेंगे। हम बात करें पेट को लेकर, आखिरकार पेट का इतना विरोध क्यों हो रहा है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जितनी भर्तियाँ निकाली गई हैं, चाहे बीडीओ 2018 हो, चाहे वन रक्षक वन जीव रक्षक हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट 2019 हो, चाहे लोअर पीसी 2019 हो, एक भी भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। जबकि इन सभी भर्तियों में प्रतियोगी छात्रों की संख्या 5 लाख, 8 लाख, 13 लाख थी। अब एक सवाल उठ रहा है कि पेट का नोटिफिकेशन 15 मार्च 2021 के पहले आ जाएगा। पेट की परीक्षा मई में होगी, परिणाम जुलाई में आएगा, उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और पेट में प्रतियोगी छात्रों की संख्या 35 से 40 लाख होगी, जो अनुमान लगाया जा रहा है। मैं तो जानता हूँ इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि भारत के किसी भी कोने से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य में रहते हो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई रोक टेक नहीं है। आपको बता दें कि अन्य राज्यों में रोका जाता है कि किसी अदर स्टेट के लोग अपने राज्य में अप्लाई ना कर पाएँ। आप उत्तराखंड की बात कर लें, आप अप्लाई नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश की कुछ भर्तियों में आप अप्लाई नहीं कर सकते। बिहार की कुछ भर्तियों में आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में खुला दरवाजा है। आपको बता दें कि पेट में सीईटी को भी एलिजिबल कर दिया गया है। पेट और सीईटी दोनों जब शामिल हो जाएंगे तो क्या उत्तर प्रदेश की युवाओं को नौकरी मिलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हवा है, हम पार कर लेंगे, पेट में क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं, हवा आपको अभी लग रहा है। जब आप पेट का ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि यह सिलेबस नहीं, महाभारत है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उस सिलेबस को आपने बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया, जमकर तैयारी कर ली, तो आपका पीसीएस निकल जाएगा। आपको लेखपाल बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्राम विकास अधिकारी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप पीसीए लेवल की परीक्षा निकाल लेंगे, जिस प्रकार का सिलेबस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि परसेंटाइल की जो बात है कि एक मानक निर्धारित किया जाएगा, तो आपके जहन में गलतफहमी पल रही है। आप लोग सोच रहे हैं कि यूपी टेट की तरह 60%, 65% या 90 नंबर कुछ ऐसा मानक होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हाईएस्ट वाला नंबर रहेगा, मतलब कि जो हाईएस्ट कैंडिडेट रहेगा, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा, उसी को 100% मानकर परसेंटाइल बनाया जाएगा। उसके बाद आपका चयन कर लिया जाएगा। क्या आप 100 में 90 या 95 ला सकते हैं? आप ज़रा सोचिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप ला नहीं सकते, लेकिन अगर आप कहीं 1 या 2 नंबर से चूक गए, आप क्वालिफाई पेट नहीं कर पाए, तो 1 वर्ष तक आने वाली किसी भर्ती में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ज़रा सोचिए, जो भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेट के पहले निकाली है, चाहे जूनियर इंजीनियर की बात करें, लोअर पीसी 2019 की बात करें, जूनियर असिस्टेंट 2019 की बात करें, वन रक्षक वन जीव रक्षक की बात करें, बीडीओ भर्ती 2018 की बात करें, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अब तक कितनी भर्तियों को पूरा किया है। साथ साथ मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, जब 5 लाख कैंडिडेट वाली भर्ती 1 से 1.5 वर्ष में पूरी हो रही है, तो आप बताइए जिसमें 35 से 40 लाख कैंडिडेट होंगे, वह भर्ती कब पूरी होगी। आप पहले पेट देंगे, उसके बाद भर्ती आएगी, तब उसमें अप्लाई करेंगे, उसके बाद द्विस्तरीय परीक्षा देंगे, उसके बाद जो है
आपका सिलेक्शन होगा, तो आप बताइए कि 2022 चुनाव के पहले भर्तियां पूरी होंगी नहीं होंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि 35,000 भर्ती संकट में है। आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, देखना पेट में फीस का दाम भी बढ़ा दिया जाएगा, या पैसा ऐंठने का बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढा गया है। आप इसको नोट कर लेना। जो हैशटैग मोदी जी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, योगी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा है ट्वीट पर, कई ट्वीट किए जा रहे हैं, मिलियन में ट्वीट किए जा रहे हैं, ऐसे ट्रेंड नहीं हो रहा है। सब लोग दुखी हो गए हैं। जब एसएससी जैसी परीक्षाएं समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 35 से 40 लाख जिस परीक्षा में कैंडिडेट बैठेंगे, वह परीक्षा समय से कैसे पूरी होगी। आपको बता दें कि आप पेट का सर्टिफिकेट लेंगे, 2022 का चुनाव है, और सरकार के द्वारा आपसे कहा जाएगा, इसी गवर्नमेंट के द्वारा आपसे कहा जाएगा कि हमने पेट करवा लिया है, पेट का सर्टिफिकेट बांट दिया है। जितने भी कैंडिडेट पेट क्वालिफाई हैं, उन सभी को चुनाव के बाद पहली कैबिनेट की पहली बैठक में भर्ती प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लिया जाएगा और आपको सबसे पहले नौकरी दिया जाएगा। फिलहाल भविष्य किसी ने नहीं देखा है, इनकी सरकार बन जाएगी, क्या होगा यह समय बताएगा। लेकिन अगर वर्तमान सरकार के द्वारा 2022 चुनाव के पहले 35,000 से 50,000 भर्ती का जो वादा किया गया है उसे पूरा कर दिया जाता है, तो मैं भी समर्थन करता हूं कि आप वोट इन्हें दीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है। इसी को लेकर, पेट के विरोध को लेकर, प्रयागराज में 24 फरवरी 2021 को बलसान चौराहे पर 11 बजे से महा आंदोलन होने जा रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन होने जा रहा है। इसमें प्रतियोगी छात्रों की मांग रहेगी कि पेट को वापस लिया जाए। आपको बता दें, कदाचित मानता हूं कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं, पढ़ने में बहुत होशियार हैं, आप टॉपर हैं, कदाचित भविष्य किसने देखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है इसको किसी ने नहीं देखा है। आपको यह भी मालूम है कि 2021 में वर्तमान सरकार के द्वारा 50,000 नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, 35,000 नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। कदाचित 1 या 2 नंबर से आप फेल हो जाते हैं, पेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप 50,000 पदों पर अप्लाई कर पाएंगे? क्या आप लेखपाल बन पाएंगे? क्या ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में शामिल हो पाएंगे? क्या आप जूनियर असिस्टेंट भर्ती में शामिल हो पाएंगे? क्या आप बाल विकास पुष्टाहार विभाग में जो भर्ती आने वाली है उसमें आप शामिल हो पाएंगे? जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितनी भर्तियां आने वाली हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। मैं आप सभी को बता दूं, ये सभी भर्तियां 2017 से आ रही हैं। शिक्षक भर्ती जो कि कंप्लीट हुई काफ़ी मशक्क़त के बाद, सिपाही भर्ती काफ़ी मशक्क़त के बाद, नर्स भर्ती का अता पता नहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग में चतुश्रेणी की भर्ती अता पता नहीं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 65,000 भर्ती 2017 से आ रही है, अभी तक पटल पर दिखाई नहीं दी। 4 साल सरकार ने क्या किया, सरकार इसका जवाब दे, और आप लोग जवाब दीजिए अगर सरकार के समर्थक हों और युवाओं के समर्थक ना हों, क्योंकि वर्तमान सरकार ने 4 साल बैठ के मौज किया, एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई। अगर आप सरकार के समर्थक हैं, वर्तमान सरकार की सपोर्टर हैं, तो आप बता दीजिए सरकार की तरफ से कि 65,000 भर्तियाँ कहाँ हैं, सरकार ने कितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया। यहाँ पर राजस्व लेखपाल भर्ती की चर्चा की गई है 5,500। आप बताइए अगर हम 18 से काउंट करें तो कितने वर्ष हो गए, क्या लेखपाल भर्ती अभी तक नहीं आनी थी? पिछली सरकार की भर्तियां अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, तो वर्तमान सरकार के द्वारा भर्ती कब निकाला जाएगा और पूरा कब किया जाएगा अगर पेट की परीक्षा होती है? मैं आपसे बताना चाहता हूं, पेट हो चाहे सेट हो, पेट सेट कुछ भी नहीं पूरा हो पाएगा, कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कोई भी सेक्शन इस भारत में नहीं होने वाला, क्योंकि भारत की व्यवस्था ही ऐसी नहीं है कि पेट और सेट को सक्सेस कर पाए सरकार। तो अगर आप चाहते हैं कि पेट लागू ना हो, जितनी भर्तियों का विज्ञापन है समय से जारी हो, भर्ती पूरी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे बाल विकास पुष्टाहार का हो, चाहे स्टेनोग्राफर का हो, तो 24 फरवरी 2021 को बलसान चौराहे पर 11 बजे पहुंच जाना, अगर आपको अपना हक चाहिए। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप लेखपाल भर्ती के लिए अप्लाई करें, कदाचित आपका सिलेक्शन ना हो तो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए अप्लाई करें, उसमें मेरे सिलेक्शन ना हो तो आप बाल विकास पुष्टाहार विभाग के लिए अप्लाई करें, एक ना एक में आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं
तो आप केवल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट देखेंगे। एक भी भर्ती में आप चयनित नहीं होंगे, क्योंकि अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो चयनित कैसे होंगे जब आप पेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को धुरंधर मान सकते हैं। देखिए, कमरे में गाने वाले बहुत होते हैं, स्टेज पे गाना पड़ता है तब आपको समझ में आता है हाँ, बाहर गाना आसान नहीं। जब 35 से 40 लाख कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा 1 नंबर का महत्व क्या होता है, 2 नंबर का महत्व क्या होता है। अगर पेट नहीं होगा तो अगर आप 1 नंबर से लेखपाल भर्ती में चूकते हैं तो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में होंगे। अगर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में चूकते हैं तो आप बाल विकास पुष्टाहार विभाग में होंगे। अगर बाल विकास पुष्टाहार में भी चूकते हैं तो बेसिक शिक्षा विभाग में जो कलर की भर्ती आ रही है उसमें होंगे। लेकिन आपका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन आप पेट में 1 नंबर से चूकेंगे तो आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। 1 वर्ष तक आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट देखेंगे। 2022 में चुनाव है, 2023 के बाद ही आपका नंबर आएगा, उससे पहले आपका नंबर आने वाला नहीं है। तो आप सतर्क हो जाएं। 24 फरवरी 2021 को प्रयागराज इलाहाबाद बलसान चौराहे पर 11 बजे पहुंचे, जिससे आपकी मांगे मानी जाएं, नई भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द हो और पेट को वापस लिया जाए। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।